ओके अतुल लोंडे पाटिल मुस्कुरा इतनी दिस रहे हैं अतुल लोंडे पाटिल, पता नहीं वो शायद इसे कंट्रोल कर रहे हैं कि अतुल भाई इतनी खुशी की क्या बात है बताइए। क्या ऐसा 3-4 से आप उपचुनाव जीत गए तो इसमें क्या है बड़ी बात? नहीं, मैं सोच रहा था कि अगर 7 में से 5 या 6 सीट बीजेपी जीत जाती तो मोदी जी का डंका बजता। मोदी है तो मुमकिन है का डंका बजता। G27 के बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगते और 2024 जीत रहे हैं इसका नैरेटिव सेट हो जाता कि ये उपचुनाव ने बता दिया है। ये भी बता दिया जाता कि 7 सीटें अलग अलग राज्यों में, दक्षिण के राज्य में हुई है, उत्तर में हुई है, उत्तर पूर्व में हुई है, सब जगह के सैंपल आ गए हैं। और सारे जो विश्लेषक है, बीजेपी परस्त विश्लेषक जो है, वो सारे बोलते कि इतना बड़ा सैंपल आया है तो फिर तो 2024 तो आ ही गया है। लेकिन सच्चाई तो ये भी है ना, 2019 में इतना बड़ा सत्यपाल जी ने आरोप किया था कि 24 में 40 जवानों के लाशों पे चुनाव लड़ा गया और उसके ऊपर वोट मांगे गए। ये तो सत्यपाल मलिक जी ने कहा है। तो उसमें भी उनकी 61 सीटें हो ही गई थी, 61-62 सीटें यूपी में 71 से। तो एक बात तय है कि 65% के खिलाफ 35%, ये बात तो तय हो गई है आज कि 65% वाले इकट्ठा आ जाए तो 35% का चलेगा नहीं। दूसरी बात, हर कोई था, ये बात तो हुई नहीं कि केरल में सिर्फ 1200 वोट मिले, 1200 वोट मिले ना। वहां क्या क्या किया है सबको पता है। तो बात यह है कि ये जो कर्नाटक के बाद ये जो चुनाव हुए हैं, इसका नैरेटिव ये है कि बेताशा बेरोजगारी, अभी मनोज काका बात कर रहे थे कि हम अग्निवीर हटा देंगे, हटाना ही पड़ेगा। वो सारे हिंदू लोग हैं, सारे बेरोजगार, 100 में से 98 तो हिंदू बेरोजगार है। सारी हमारी महिलाएं, सारंगी दीदी से लेकर जो महंगाई से परेशान है, वो सारी महिलाएं हिंदू ही है। तो इनके गलत नीतियों का जो भी मार पड़ा है वो हिंदुओं पे ज्यादा पड़ा है, 98% हिंदुओं पे पड़ा है। नौकरियां उनकी गई है, अग्निवीर वो बने हैं। यहाँ पिताजी की नौकरी गई नहीं है, बेटे की शादी के लिए कार्ड छपने लगे यूपी में कि रेगुलर सैनिक हूं मैं, अग्निवीर नहीं हूं। ऐसे कई कार्ड जो है वो सोशल मीडिया में घूम रहे हैं। तो ये अब आपने देखिए, आपने आरोप लगाया ना, आपने आरोप लगाया, मीडिया पर लगाया, आपने कहा कि अगर 7 में से बीजेपी, मैंने कहा मीडिया पे आरोप, सुनिए ना मेरी बात तो सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं कि बीजेपी 7 में से, अरे सुनिए तो सही, बात तो सुनिए, 5 या 6 बीजेपी जीत जाती। अपने आप पर क्यों ले लेते हो यार? अरे अपने ऊपर नहीं ले रहा हूं भाई, सुनिए ना, आपने मीडिया, आपने कहा ना नैरेटिव बनाया जाता, तो मीडिया तो नैरेटिव तो मीडिया में, मैंने मीडिया का नाम ही नहीं लिया। अच्छा सुनिए ना, अच्छा ठीक है, बीजेपी बनाती, अच्छा बीजेपी बनाती, ओके। आपने ये बीजेपी पर आरोप लगाया, अच्छा बीजेपी पर लगाया, सुनिए तो सही, आपने बीजेपी पर आरोप लगाया कि 7 में से अगर 5 या 6 जीत जाते तो ये कहते देखिए मोदी लहर चल रही है, मोदी लहर चल रही है। आप भी तो बिल्कुल वही कर रहे हैं अतुल लोंडे पाटिल, इंडिया लहर चला रहे हैं। एग्जैक्टली, आप भी ये कह रहे हैं कि अब मोदी जी के उल्टे दिन शुरू हो गए, उल्टी गिनती शुरू हो गई, अब इंडिया आ गया, 65-35 हो गया। मैंने आपको सारे नतीजे बताए। बीजेपी अगर बंगाल में एक सीट, सुनिए ना, बंगाल में अगर एक सीट हारी है तो उसने एक सीट त्रिपुरा में लेफ्ट से यानी इंडिया गठबंधन से छीनी भी है। और टीएमसी और बीजेपी जो बंगाल में मुकाबला हुआ, काफी करीबी मुकाबला रहा, सिर्फ 4313 वोट से बीजेपी टीएमसी से वहां पर हारी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी सीट बचाई है। अगर यूपी की सीट को देखें तो वो भी सपा ने अपनी सीट बचाई है, अगर इसको इस लिहाज से देखें तो फिर कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है इसमें ये स्टेटस को क्यों मान लिया जाए इसे। मैंने अगर नैरेटिव सेट करना होता तो मैं ये कहता कि 156 लोकसभा क्षेत्र के खिलाफ 7 लोकसभा क्षेत्र, त्रिपुरा और उत्तराखंड, 2 स्टेट का अगर नैरेटिव सेट करना होता मुझे, तो मुझे भी आंकड़ों का खेल आता है। हाँ। लेकिन मैंने वैसा नहीं किया। हाँ। एक बात है मानक जी कि जिस तरह से इस देश में सारे मुद्दों को छुपाकर एक व्यक्ति को प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ डिक्टेटोरियल नाम के लिए डेमोक्रेसी सेट करने का जो कोशिश है, उस पर हम जब भी उंगली उठाते हैं तो बात अलग हो जाए। मैंने कतई नहीं कहा, मैंने कहा ये बात तो फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं ना कि 65% के खिलाफ 35% का नैरेटिव सेट है। हाँ। कि हम लोग साथ में लड़ेंगे तो हम लोग जीतेंगे, तो हम साथ में लड़ने के लिए इकट्ठा तो आए। क्या संदेश है फिर बताइए, क्या संदेश है आपके हिसाब से? संदेश तो यही है ना कि इंडिया इकट्ठा है और जीत रहा है। बात तो वही हो गई ना। अपराजिता सारंगी, अतुल लोंडे पाटिल और मनोज सिंह काका दोनों कह रहे हैं कि अब इंडिया एक हो गया, अब आप बोरिया बिस्तरा बांध लीजिए। मैंने वो बोरिया बिस्तरा नहीं कहा भाई, की बात करती हूँ। अरे भाई, अरे अतुल भाई यही तो कहेंगे, बोरिया बिस्तरा बांध लीजिए, और क्या कहेंगे बताइए। नहीं तो ये बात है आपके उल्टी गिनती शुरू हो गई। चुनाव में हार जीत होती है, लोकतंत्र में चुनाव में हार जीत होती है। सारंगी जी अच्छी प्रवक्ता है, ओके अपराजिता जी बोलिए। अच्छी प्रवक्ता है, अच्छी व्यक्ति है, लेकिन इनके बाकी प्रवक्ता कितने बदजुबान हैं और जीतने के बाद किस तरह से अहंकार से पेश आते हैं, ये संजय जी भी जानते हैं और अगले। ओके अपराजिता जी बोलिए।